अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी समरीन हारून, एक्सप्लोर विद समरीन हारून के चैनल से। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपको देसी घी बनाना सिखाऊंगी घर में जमी हुई मलाई से। ठीक है, मैंने इसमें देचकी ली है। देचकी में मैंने मलाई डाल के उसको बॉईल कर लिया है और वो कुछ इस शेप में आ चुकी है। ठीक है, अब इसको मैं मुसलसल चम्मच के साथ हिलाती रहूँगी। ठीक है, ताकि ये आपकी देचकी को ख़राब ना करे और नीचे लगे ना। ठीक है, अक्सर लोग यही कंप्लेन करते हैं कि हमारी देचकी इससे ख़राब हो जाती है, सड़ जाती है, जल जाती है। लेकिन अगर आप टाइम बाय टाइम थोड़ी थोड़ी देर बाद आप इसी तरह से चम्मच हिलाते रहेंगे तो आपकी देचकी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। ये तो मैं आपको मलाई से मौजूद जैसे देचकी में बनाना सिंपल तरीके से सिखा रही हूँ। इंशाल्लाह आपको मशीन जो होती है, जो इसकी होती है देसी घी बनाने की, उससे भी इंशाल्लाह आपको सिखाएंगे देसी घी किस तरह से उसमें बना के मक्खन बना के किस तरह से घी निकाला जाता है। वो इंशाल्लाह मैं अपनी मामा के साथ ही आऊँगी। ठीक है, और इंशाल्लाह वो भी आपको रेसिपी शेयर करेंगे उसकी भी। ये देखें, अब इसी तरह से इसको बॉईल आता जा रहा है और वो हल्का हल्का सा येलो शेप में आता जा रहा है। ठीक है, येलो कलर आ रहा है इसमें, और इसी तरह से ये आहिस्ता आहिस्ता अपना जो है वो घी मलाई जो है वो छोड़ती जाएगी। ठीक है, आपने इस दौरान यही करना है, कंसंट्रेट करना है। ज़रा पास खड़े रहिएगा, थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ता है ऐसी चीज़ों के लिए। तो आप प्लीज़ इसको इग्नोर ना कीजिएगा, आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह से चम्मच हिलाते रहें ताकि इसका जो है, ये देखें अब ये घी छोड़ रही है मलाई। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता जो मलाई है वो ब्राउन शेप में आती जाएगी, लाइट ब्राउन होती जाएगी और घी हमारा जो है वो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत तरीके से जो है वो आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से आपने जो है आप वैसे मैंने ग्लव्स नहीं पहने हुए हैं, आप जो हैं वो ग्लव्स पहन लें क्योंकि इसमें जो होती है वो छींटे आती हैं घी की। ये देखें, अब इसी तरह से हिलाते जाना है आपने, और ये कितना खूबसूरत रंग आ रहा है हमारे देसी घी का। ठीक है, आजकल वैसे भी सर्दियां हैं, देसी घी यूज़ करें, बच्चों के गले ख़राब नहीं होंगे, बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, उनकी सेहत के लिए देसी घी बहुत अच्छा होता है। आप ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बताइएगा। और लास्ट में मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट इसका बताना है, तो वीडियो आपने पूरी देखनी है क्योंकि अक्सर लोग बहुत सारा घी अपना जो है ज़ाया कर देते हैं। इस रंगत पे आपने यही समझ लेना है कि बस आपका घी जो है ना वो रेडी होने वाला है। राइट, अच्छा, इसी तरह से मैं हिलाती जाऊँगी, थोड़ा सा इसको लाइट ब्राउन और कर लेते हैं जनाब। और मुसलसल मैं जो है वो चम्मच के साथ इसको हिला रही हूँ ताकि देचकी के इर्द गिर्द ना लगे, क्योंकि इस पॉइंट पे होता ये है कि हमारी देचकी में ये लगना शुरू हो जाता है। राइट, तो आपने इसको मुसलसल हिलाते रहना है चम्मच को इसमें, और बिल्कुल साइड से भी इसको घुमा के उतार लेना है अगर आपको फील हो नीचे लग रहा है। ठीक है, जैसे ही इसकी मज़ीद लाइट ब्राउन सी शक्ल आती है, हम जो है इसको समझें कि ये हमारा घी तैयार हो गया है। और प्लीज़ 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 लास्ट में मैंने आपको बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट बताना है इसका। बहुत सारे लोग बहुत सारा घी ज़ाया कर देते हैं, वो नहीं करना। ले जी, हमारा घी तैयार हो चुका है, तो हम इसको अब इस स्ट्रेनर से छान लेंगे। ठीक है, तो ये बस हमारा इट्स अबाउट टू रेडी। और आपको मैं लास्ट में भी इसका दिखाती हूँ। ये ले जी, ये मैंने अब इसको स्ट्रेनर से स्ट्रेन किया है, तो माशाल्लाह इतनी खूबसूरत खुशबू और इतना खूबसूरत घी निकला है। अब ये जी रिमेनिंग चीज़ जो उसकी रह गई थी, उसके अंदर आपने 2 से 3 ग्लास पानी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर मलाई, मेरे पास ये 2 किलो मलाई थी, उसमें मैंने 3 ग्लास पानी ऐड कर लिया है। ठीक है, इसको हल्का सा आपने नीम गर्म कर लेना जी चूल्हे पे। ठीक है, ये पार्ट आपका जो है बहुत बेनिफिशियल होने वाला है जी आपके लिए, क्योंकि हम ये चीज़ फेंक देते हैं, जो उसकी रिमेनिंग रह जाती है उसको आपने फेंकना नहीं है, दोबारा नीम गर्म कर लेना है चूल्हे में 2-3 ग्लास पानी डाल के, अकॉर्डिंग टू योर मलाई कितनी थी। फिर आपने इसको फ्रिज में रखना है। फ्रिज में रखने से ये होगा कि ऊपर जो ऑयल उसमें रह जाता है वो, ये देखें, इस तरीके से वो जम गया है। इसको मैंने एक बाउल में निकाल लिया है। ठीक है, मेरे पास ये इस शेप में, ये मैंने ऊपर से एक लेयर उतार के बाउल में निकाल ली है। इसको मैंने दोबारा से पैन में जो है डाल के
इस तरह से फ्राई कर लेना है हल्का सा। बबल्स जैसे ही ख़त्म होंगे आपका ये घी भी जो है वो आप उसी में ही डाल सकते हैं, उसी पॉट में यूज़ कर सकते हैं। वो सारा पानी सूख जाएगा, ठीक है। और जैसे ही आपको लगे कि ये जो बबल्स हैं वो ख़त्म हो गए हैं लाइट से, और ये आपका घी रेडी हो जाएगा।